अजीजी, हमारी जिंदगी शुकूक व शुबहात से भर गई है। हम हर वक्त एक दूसरे के ऊपर शक शुबा, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं। बगैर किसी तहकीक के हम किसी भी शख्स के बारे में राय कायम कर लेते हैं और कहते हैं कि ये शख्स ठीक नहीं है, ये शख्स बुरा है। ऐसी जो आदत है ना जिसे सोई हुई कौम के अंदर पैदा होती है। कौमें सोई होती है ना, सोई हुई कौम ही होती है ना, बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ जांच पड़ताल के, बगैर कुछ रिसर्च किए आपको फैसला दे दें। बिल्कुल। जो कौमें जाग रही हैं वो तो रिसर्चें कर रही हैं। उनको फिर आम जिंदगी में भी आदत होती है जांच पड़ताल की, एक दूसरे को देखने की, वक्त दे के वो दूसरे का फैसला करते हैं, एकदम नहीं कर देते। ये हमारा थैला बेचारा ईद से कुछ दिन पहले ही सवेरे सवेरे सुता पे उठ के ना तो दही लेने जा रहा था सैरी के वक्त। अच्छा। तो एक दुकान के आगे से गुजरा, उसकी दुकान बंद थी मगर शटर इतना सा खुला था, अंदर से आवाजें आ रही थी, यार पहले बाजू काटो बाद में गला काटना। सुता पे उठ के आया बेचारा, इन्हें थाने वाल दौड़ लाती बगैर कुछ सोचे समझे। अच्छा। आगे थाने को ऐसा को कहता कि भाई जी फटाफट चलो, वो एक दुकान ते कत्ल हो रहा है, ਉਹਦੇ बाजू वड्डन डे ने गला भी काट देंगे, जल्दी चलो। एसएचओ ने रौला डाला, फटाफट नसिया इसके साथ। आगे उन्होंने शटर उठाया तो वो दर्जी की दुकान थी। यही हाल पूरी कौम का है, थैले की तरह। पूरी कौम ही यहाँ पे लगी हुई है। पूरी कौम एक दो बातों से हम फैसला कर लेते हैं, लो जी गल को गलती जी। तो एसएचओ साहब ने थैले नूं बहुता कुटिया, उन्हें कहा कि तू शर्ट भी पुठी पाई है, उत्तों आके तलाह भी पुठी दे रहे हैं। ये फरीद साहब जो हमारे मोहल्ले है ना, वहाँ खवातीन ज्यादा गलत अफवाहें फैलाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक छोटे से एक्सपीरियंस से वो अंदाजा लगा लेती हैं कि वो नुक्कर वाले जो है ना वो ठीक लोग नहीं है। सही बात। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਰੀਓ ਨਾਲ ਨਿਆਦ ਭੇਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ भी नहीं भेजी। बिल्कुल। इसी पे कह देते हैं बड़े गलत लोग हैं, बड़े बदीद लोग हैं। कोई पता नहीं उनके घर बेचारों के शायद बजट नहीं है, ये उनके घर को ऐसा फालतू पकाने वाला नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਰੀ भेज ਦਿੱਤੀ है न्याज ते जान दियो खुदा दा वास्ता नहीं। वो राई का पहाड़ बना देते हैं लोग। वो गली में रिश्ता करने आए हैं तो वहाँ औरत कह रही ये लोग नहीं अच्छे, इनकी देखनी ठीक नहीं है। एकदम डिसीजन दे देते हैं अपनी तरफ से, गलती है जी गलती है। बिल्कुल भाईजान जैसे मेरे साथ हो रहा है हस्बे हाल में, हालांकि मैं जुल्फी जितना खाता हूँ तो आप लोगों ने सारों ने मशहूर किया हुआ है, ये देगे खा जाता है, ये फलांग खा जाता है। यार जुल्फी जितना भी खाते हो तो जुल्फी भी माशाल्लाह को 50-55 किलो का तो है ही। भाईजान मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना जुल्फी खाना खाता है मैं भी उतना ही खाता हूँ। कहने दो गोगे खुदा का वास्ता है, तुम्हारी एक टाइम की खुराक अगर जुल्फी के ऊपर रख देना तो जुल्फी थलियों मिद्दे आ जाए बेचारा। आप सही कह रहे हो जीजी, गोगा जी तो खुराक खांदा ते इंज लगदा जिवें गां पिकअप च लद रहे हैं। ਇਹਦੀ ਤੇ खुराक तैयार करने वास्ते घर वालियां ने सड़क बनाने वाली मशीनरी घर खिलारी है। नहीं तेनू ते तोते दे बच्चे वांगू ड्रापर ना खुराक देंदे ने। अजीजी ये गोगा जो है ये तंदूर को तंदूर नहीं कहता, अच्छा जाते हुए कहता छोटे भाई क्या हाल है। यार आप लोग आपस में क्यों लड़ पड़ते हो, इतना अहम टॉपिक है। ये बाज नहीं आएंगे अजीजी एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने से। ये जो है ना जी आदत हमारे अंदर बनती जा रही, जो हम अपने जाती एक्सपीरियंस की वजह से या कोई एक आध मुलाकात में ही डिसीजन ले लेते हैं कि लो भाई जी बंदा नहीं जे ठीक। बिल्कुल। ये गलत बात है। बिल्कुल सही। इंसान अल्लाह पाक ने बड़ा कीमती बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा। बहुत कीमती है इंसान, उसको बड़ा जांच पड़ताल करके तो आप कबूल करें, ऐसे ना करें एकदम ना नफरत कर दें, एकदम ना उसे दुत्कार दें। बिल्कुल। जब आपको गाड़ी शाड़ी लेने जाते हैं तो आप बड़ी देर लगा के उसे देख के फिर खरीदते हैं। जी बिल्कुल। तो इंसान भी बड़ा कीमती है, बिल्कुल सही। ये भी आपकी जिंदगी में गाड़ी से ज्यादा अहमियत रखता है। आपके सफर में ये बड़ा कारआमद साबित हो सकता है। बिल्कुल। हालांकि फरमाया गया कि सामने वाले को अपने से बेहतर समझो। जी हाँ जी हाँ। और हालत इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी बिगड़ चुकी है कि बेड़ा ही रुड़ गए है। मतलब वो एक बड़ा मशहूर है ना एक बात कि वो सर्वे भी हमारे इसी तरह के होते हैं, एकदम हम फजूल से सर्वे दे के तो नाश मार देते हैं सारी कौम के जहनों का। वो जैसे एक सर्वे हो रहा था ना जी, एक खातून ने देखा कि मैं
इखलाक चेक करूं जरा कौम का। वो लारी अड्डे पहुंच गई, उधर उसने को फार्म एक बनाया हुआ था, वो उसने एक बंदे को दिया, जी आप जरा देखें, बताएं इस पे अगर आप गाड़ी में बैठे हों और सारी सीटें फुल हों और अगर कोई खातून आ जाए तो आप उठ के उसे सीट देंगे? उसने कह दिया बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आप फिर बिल्कुल नहीं वाले पे खाने पे टिक कर दे। उसने कर दिया। कहते जी अगर वो खातून हामला हो तो फिर आप उठेंगे अपनी सीट से? कहते बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, उसमें भी टिक करें। उसने टिक कर दिया। फिर उसने कहा कि आप ये बताएं कि अगर वो खातून बहुत बूढ़ी हो फिर आप उसे सीट देंगे? कहते बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा जी टिक कर दे। अच्छा। वो उससे फार्म लेके तो चली गई। उसने कहा कि तुम तो बड़े बदअखलाक आदमी हो। वो जब चली गई तो पास एक जो बैठा हुआ था दोस्त उसका, उसने कहा यार तुमने उसको बताया क्यों नहीं है कि मैं क्यों नहीं खड़ा हूंगा? कहते उसने मुझे पूछा ही नहीं। अब मैं तो बस का ड्राइवर हूं, मैं कैसे अपनी सीट छोड़ दूं जी? अब तो इतना जल्दी में हम हो गए हुए हैं कि पहली बात पे ही अब एवं बगैर बात कही जी हम अक्सर ये लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि भाई जी ये बंदा ठीक नहीं। बिल्कुल। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ है। ये बंदा ठीक नहीं जे। बिल्कुल। और इस तरह का एनालिसिस देने वाले का अगर पूछे ना कि ये कौन साहब हैं, वो पता चलता है जी इनका जुआ चलता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अजीजी। हम इसी तरह दूसरे से मुतालिक जबरदस्ती नेगेटिव इंप्रेशन फैला के उससे मुतालिक बदगुमानी पैदा कर देते हैं। जी जी। नाजरीन, एक छोटी मगर असर रखने वाली बात आपके सामने रखता चलूं। झूठ बोलकर जीत जाने से सच बोलकर हार जाना बेहतर है। वाह वाह वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।